नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की सीरीज में पढ़ेंगे हम राजनीति विज्ञान के विभिन्न प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक पर प्रसार के ग्रामीण सहभागिता समीक्षा एक ये कार्यक्रम है जिसके तहत कौन कौन से भाग आते हैं। पहला तो इसके अंदर स्थानीय व्यक्तियों की योग्यता को काम में लेना इसका प्रमुख कार्य माना जाता है। दूसरा है व्यवहार और प्रवृत्ति में बदलाव लाना, ये भी मुख्य कार्य है। तीसरा है निर्देशन की विधि केवल मौखिक होना, ये इसका कार्य नहीं है। स्थानीय व्यक्ति को सशक्तिकरण, ये इसका कार्य, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। सबसे पहले दिया गया था स्वरूप सिंह को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो इसका उत्तर आ जाएगा भैरव सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। इसमें कौन से है वो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। इसमें नगर निगम वार्ड काउंसिलर है, ये ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, ये शहरी प्रशासनिक अधिकारी में आता है। ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी में पटवारी आ गया, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी आ गया और लेखपाल आदि आ गए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है। उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है, तो इसका निपटारा है वो जिला फोरम के द्वारा किया जाता है। जिला फोरम के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है, तो इसमें महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके अंदर महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल सही है ये। तीसरा है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, बिल्कुल ये गलत है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये बिल्कुल सही है। यानी इनकी नियुक्ति महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो इसमें जो असंगत या गलत शब्द है वो सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। तो अनुच्छेद 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। राजस्थान में जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं। जिला आयोजन समिति में सदस्यों की संख्या होती है 25। अगला है राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के राज्य प्रावधान को लिया गया था। राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो उनका यह प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो यह कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं जिला कलेक्टर, किसी भी जिले के कलेक्टर साहब। अगला प्रश्न है कि राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। तो इनकी स्वीकृति हुई थी 1973 में। 1973 में ये अध्यादेश पारित हुआ था। तो ये प्रभावी कब हुआ था, 3 फरवरी को हुआ था। 3 फरवरी 1973 को ये राजस्थान में प्रभावी हो गया था। जबकि इसे स्वीकृति कब मिली थी, इसे स्वीकृति मिली थी 26 मार्च 1973 को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। तब से यह अधिनियम के रूप में प्रदेश में प्रभावी हुआ था। पहले यह एक अध्यादेश था और अध्यादेश का प्रभावी था 3 फरवरी 1973 में, और ये राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह अधिनियम बन गया था 26 मार्च को। अगला प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। तो बलवंत राय मेहता का संबंध है वो किससे है, स्थानीय स्वशासन से, स्थानीय स्वशासन से है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़कर 200 कर दी गई थी। या कौन से विधानसभा चुनाव में पहले राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी 184, उसके बाद में 200 कर दी गई थी। तो ये छठे विधानसभा चुनाव के बाद में हुआ था, छठे विधानसभा चुनाव के बाद में हुआ था। यानी पहली विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी 160, पहली जो विधानसभा लगी थी 1952 में, तो तब इनकी संख्या थी 1960। और उसके बाद में धीरे धीरे 1956 में जब अजमेर का विलय कर लिया गया था राजस्थान में, तब इनकी संख्या बढ़कर हो गई थी 190 हो गई थी। दूसरी विधानसभा का कार्यकाल है 1957 से 1962 में। दूसरी विधानसभा में, और जबकि चौथी विधानसभा कब थी, 19
1967 से 72 में इनकी संख्या थी 184। छठी विधानसभा में इनकी संख्या कर दी गई थी 200। छठी विधानसभा का समय है 1977 से 1980। 1977 से 1980, यानी दूसरी विधानसभा में 1956 की बात करें तो दूसरी विधानसभा में 190 थी, और ये थी चौथी विधानसभा में 184, और उसके बाद में छठी विधानसभा में इनकी संख्या 200 कर दी गई थी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया था? तो जिला परिषद में इसका विलय हुआ था 2003 में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डींग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया था? ये कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने डींग जिले में जो गोलीकांड हुआ था उनके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था? तो उसमें मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था 23 फरवरी 1985 को। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है पंचायती राज सशक्तिकरण से। पंचायती राज सशक्तिकरण से। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उनके उत्तर देने। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि यह वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200 में लिखा, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। अनुच्छेद 201 में लिखा गया है। तो ये दोनों ही बात सही है इसमें, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बात इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत, सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1953 को की गई थी। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 164 में 164 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान का यानी 64 का भाग 1 आता है, 64 का भाग 1 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। तो उसका चुनाव किस प्रकार से किया जाता है? उसे केवल नियुक्त किया जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? तो पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था नागौर से, राजस्थान के नागौर से। अगला प्रश्न है कि जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी, उसका सभापति कौन था? तो उनके जो सभापति थे वो थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? यानी एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो वह है 7वां संशोधन। 7वां संशोधन ये 1956 में हुआ था, 7वां संशोधन। तो जिसमें ये लिखा गया कि कोई भी एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है? कि राज्य सरकार पर निर्भर होता है। राज्य सरकार हर 5 वर्ष में, हर 5 साल के अंतराल में ग्राम पंचायत के चुनाव करवाती है। गांव को वार्डों में विभाजित करती है और प्रत्येक वार्ड के लोग अपने प्रतिनिधि के लिए मतदान करते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 156 के उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसमें से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा? किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, हटाया जा सकता है। कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, बिल्कुल रह सकता है कोई आपातकाल की स्थिति में। तो इसमें क्या होगा? दोनों ही नहीं होंगे, दोनों ही नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये पहले मैंने आपको बता दिया कि राज्यपाल, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। इसमें जो विचार दिया गया है, वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं? नहीं। राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष होते हैं? सही है। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वयं विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं? बिल्कुल गलत है, उन्हें स्वयं विवेकीय शक्ति भी प्राप्त है। इसमें केवल सी आ जाएगा, केवल 3 नंबर इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के राज्यपाल में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो इसमें विधानसभा को स्थगित करने की उसमें शक्ति नहीं है, ये बिल्कुल सही रहेगा। इसमें
विधानसभा का स्त्रावसन कर सकता है, विधानसभा की आहूत करने की, विधानसभा को विघटन करने की इसमें शक्ति है, क्योंकि विधानसभा को स्थगित है राज्यपाल नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है तो किससे, कि वह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन होता है? इस स्थिति में राज्य का जो प्रमुख संचालन होता है तो वो होता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है कि 1992 में राजस्थान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा किसमें राजस्थान का राज्यपाल? 1992 राजस्थान में अनुच्छेद 356 के उद्घोषणा केस में राजस्थान का राज्यपाल कौन थे? तो उसमें राजस्थान के राज्यपाल थे चेन्ना रेड्डी, एम चेन्ना रेड्डी। तो ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे राज्यपाल व अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी परीक्षा में बहुत ही अहम भूमिका रखती हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।